अभी अभी एक कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई और लगातार कांग्रेस के नेताओं का जो बयान है या फिर अघाड़ी के नेताओं का जो बयान है, ऐसा लगता है कि अगर आप जीते तो उसको भी सर माथे पर लीजिए और अगर आप हार रहे हैं तो उसको भी इतने अच्छे से एक्सेप्ट करिए ताकि ये पता चल पाए कि कमी कहां रह गई। लेकिन ऐसा लगता है कि दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप, कहां पर क्या धांधली हुई, किसने क्या खेल किया और यही रीजंस रहे कि अगर हम हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं। पूरे 3, 4, 5 महीने साल भर तक आप जिस वोटर के घर जाकर हाथ पैर जोड़ते हैं, नतीजे वाले दिन अगर आप हारते हैं तो उसी वोटर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, उसकी समझदारी पर, उसकी सोच पर, उसके वोट देने पर। आज के दिन तो कम से कम जिस दिन नतीजे आते हैं, आपको जनता का मैंडेट स्वीकार करते हुए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसको शायद लगता है कि उसने अपने डिक्शनरी से इंट्रोस्पेक्शन, फीडबैक, रिपोर्ट पर कार्रवाई, ये सारी चीजें अपने डिक्शनरी से हटाई दी हैं। ये सवाल करना एक सीनियर प्रवक्ता का कि चुनाव इस तरीके से हुए, अरे भाई चुनाव अनाउंस हुए 45-48 दिन से ज्यादा हो चुका था, आपने ये बात आज क्यों कही? और अगर आप हार जीत होती रहती है, चुनाव है, हार जीत है, पॉलिटिक्स है, जीवन है, लेकिन आपने ना हरियाणा का फीडबैक लेकर उस पर कोई कार्रवाई करी, ना आपने पुराने 2014, 19 और उसके बाद तक जितने चुनाव हुए ना उस पर कोई कार्रवाई की। जीत हुई तो बहुत अच्छा, सिर्फ 4 महीने आप सोच सकते हैं 2024 के नतीजे आए हुए हैं और इस 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण और संविधान का जो नैरेटिव सेट किया गया था, उस नैरेटिव को रीसेट कर दिया। छोटे छोटे पॉकेट्स में दलित नेताओं को भेजकर बताया कि नरेंद्र मोदी क्या सोचता है आरक्षण को लेकर, कैसे महिला वोट बैंक लिया, किस तरीके से डोर टू डोर, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन मार्किंग की, और ये सब करने में सिर्फ 3 महीने लगे। यानी कि शिंदे कैसे साथ आए, कैसे, ये तारीफ की बात है कि कैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो कैसे छोटे भाई बने। 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बनना आसान बात नहीं है। और उद्धव ठाकरे 2.5 साल सीएम बने थे, मौका था उनके पास, और जनता यही देखती है कि 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने क्या किया और 2.5 साल शिंदे ने क्या किया। तो ये तमाम बातें सिर्फ 3 महीने में बदली हैं। 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी खुद महाराष्ट्र को लेकर चिंतित थी। तो सवाल यह है कि जब आज का दिन हो तो कम से कम आप मैंडेट को स्वीकार करें, वोटर की बात समझें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहां गलती है। और अभी तो दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके सामने है, तो कम से कम आज के जो नतीजे अदिति रहेंगे वो जाहिर है बिहार, दिल्ली और वहां के चुनावों की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे।